प्रभु यीशु मसीह का स्मरण। आज हम इस विषय पर कुछ देर विचार करेंगे। यदि हम संसार में देखें तो संसार के बहुत लोग यीशु मसीह को स्मरण करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना करवाते हैं और अपने जीवन में आशीष को भी प्राप्त करते हैं। यदि यीशु मसीह के स्मरण करने वालों को हम ध्यान से देखें तो हम इनको 3 श्रेणियों में रख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर को स्मरण करने वाले लोग 3 श्रेणियों में आते हैं। पहली श्रेणी है जिसमें हम देखते हैं कि जब संसार में संकट आता है, जब दुख बीमारी आती है, जब बीमारियां हमारे बस से बाहर हो जाती हैं, डॉक्टरों की बुद्धि काम नहीं करती है और तब बहुत से लोग यीशु मसीह को स्मरण करते हैं या अपने निवेदन देते हैं विश्वासी लोगों को कि आप हमारे लिए यीशु मसीह से मध्यस्थता की प्रार्थना कीजिए। और इस प्रकार से वो अपने स्मरण को प्रकट करते हैं कि वो यीशु मसीह को स्मरण कर रहे हैं, वो यीशु मसीह को याद कर रहे हैं और उनको इन तकलीफ़ों से छुटकारा मिल जाए, इसकी अपेक्षा वो करते हैं। हम वर्तमान को ही नहीं, यदि हम भूतकाल को भी देखें तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह से चंगाई प्राप्त करने वालों की एक बड़ी भीड़ थी। बहुत लोग यीशु मसीह से चंगाई प्राप्त करने के लिए, अपने बड़े बड़े रोगों से छुटकारा पाने के लिए, अपनी दुष्ट आत्मा ग्रसित संतानों या दूसरे लोगों का छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह के पास आते थे और यीशु मसीह उन पर तरस खाते थे और उनको छुटकारा भी देते थे। और ये एक बड़ी संख्या थी। जिस भी जगह जाते थे यीशु मसीह, बड़ी भीड़ जमा हो जाती थी। लोग पलंगों पर रख रख कर रोगियों को लाते थे और ये अपेक्षा करते थे कि यीशु मसीह जिस मार्ग से निकलेंगे उस मार्ग में वो उनको रख दे ताकि उनकी परछाई ही पड़ जाए। यदि उनकी परछाई भी उनके ऊपर पड़ जाएगी रोगियों पर तो वो चंगे हो जाएंगे। हम एक स्त्री को देखते हैं जो कि 12 वर्ष से बीमार थी, रोगग्रस्त थी, बहुत पैसा वो खर्च कर चुकी थी और जब सब तरफ से निराश हो गई और उसका रोग घटने की बजाय बढ़ता ही गया और उसकी धनराशि भी खत्म हो गई, तब वो कहती है कि यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो यीशु मसीह को स्मरण करती है और आती है, यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है और तब वो चंगी भी हो जाती है। लेकिन उसके बाद हम उसका उल्लेख कहीं नहीं देखते। वो कहाँ चली गई, वो किस परिस्थिति में रही, कुछ भी हम नहीं पाते हैं। और यही बात हम उस भीड़ के विषय में भी देखते हैं जो कि यीशु मसीह से चंगाई प्राप्त करती थी। लेकिन जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का समय आया तो इस भीड़ का, इस चंगाई प्राप्त लोगों का जिन्होंने यीशु मसीह को स्मरण किया था और यीशु मसीह के पास आए थे और कहा था कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, वो कहाँ थे? कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। और ना ये हमको क्रूस के आसपास नजर आते हैं। यीशु के चेले और कुछ स्त्रियां ही वहाँ पर और उसका विरोध करने वाले और उस पर दंड की लालसा रखने वाले लोग ही वहाँ नजर आते हैं। लेकिन यीशु मसीह को स्मरण करके उससे चंगाई प्राप्त करने उसके पास आने वाले लोग कहीं नजर नहीं आते। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि चेले जब सेवकाई करते हैं, पतरस सेवकाई करता है और पतरस के विषय में भी
प्रेरितों के काम में लिखा है कि वो जहाँ से जाता था, बीमारों को लोग किनारे सड़क के रख देते थे कि उसकी परछाई पड़ जाए। कपड़े छुआ के, रुमाल गमछे छुआ कर उसको ले जाते थे और बीमारों पर रखते थे और वो चंगे होते थे। और इस प्रकार से बहुत भीड़ थी जो कि यीशु मसीह से को स्मरण करके, उसकी चंगाई को स्मरण करके, उसके आश्चर्य कर्मों को स्मरण करके यीशु के चेलों के पास आते थे। लेकिन हम देखते हैं पतरस की मृत्यु कैसे हुई। वो सलीब पर उल्टा लटकाया गया और वहां पर उसकी मृत्यु हुई। और भी चेलों की मृत्यु, जिन्होंने बड़ी बड़ी भीड़ों को चंगाई दी थी, छुटकारे दिए थे, जो यीशु मसीह के नाम से आते थे और उनसे निवेदन करते थे, उनके विषय में भी हम देखते हैं कि वो चेले भी बड़ी दर्दनाक मृत्यु को प्राप्त हुए। ये भीड़ कहाँ चली गई पता नहीं। और वर्तमान में देखें तो चर्चों में बहुत से लोग आते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारे पति के लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारे परिवार की अशांति के लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारी नौकरी के लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारी शिक्षा के लिए प्रार्थना कर दीजिए। और नाना प्रकार के विषय लेकर यीशु मसीह के पास उसको स्मरण करते हुए लोग आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कितने लोग आशीष पाने के बाद फिर से धन्यवाद देने भी चर्चों में आते हों। जब रिवाइवल मीटिंग होती है, प्रार्थना सभाएं होती हैं, लाखों की भीड़ जमा होती है और उसमें आशीष पाने वालों की एक लंबी कतार लगती है जो अपनी गवाहियां उस समय देते हैं। लेकिन आज भी मसीहों की संख्या, उनका प्रतिशत बढ़ा नहीं है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं आया है। ये लाखों लोग जो आते हैं और आशीष पाकर चले जाते हैं, यीशु मसीह को स्मरण करते हैं, यीशु मसीह के नाम की गवाही देते हैं, कहाँ हैं? ये पहली श्रेणी है जो कि यीशु मसीह को स्मरण करती है और यीशु मसीह से आशीष पाकर, उससे लाभ प्राप्त करके संसार में खो जाती है, संसार की हो जाती है, संसार में अपने फिर उन्हीं तौर तरीकों में, उन्हीं जीविका में और उन्हीं मित्रों में और उन्हीं समाज के लोगों में वो चले जाते हैं। दूसरा श्रेणी के लोग वो हैं जो कि यीशु मसीह को स्मरण करते हैं, लेकिन उनका स्मरण करना उनके तौर तरीकों से होता है। वो अपने तरीके से यीशु मसीह को स्मरण करते हैं। वो अपनी रीति विधियां बना लेते हैं, अपने त्यौहार बना लेते हैं और उसमें वो यीशु मसीह को स्मरण करते हैं। क्रिसमस पर देखिए चर्चों में कैसी भीड़ होती है। ये कोई नए लोग नहीं होते हैं, ये यीशु मसीह के नाम के कहलाने वाले लोग हैं, लेकिन वो त्योहारी मसीही बन गए हैं। वो क्रिसमस पर आ जाते हैं, पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर पर आ जाते हैं और अपनी मसीहत को प्रकट करते हैं, कहते हैं कि हम यीशु मसीह को स्मरण करते और उससे हम आशीष पाते हैं। लेकिन हम बाइबल में कहीं नहीं पाते कि प्रभु ने इन त्योहारों को मनाने के लिए आज्ञा दी। मैं नहीं कहता कि ये त्यौहार मनाना अनुचित है। हम इस माध्यम से एक साक्षी देते हैं संसार के सामने यीशु मसीह के जन्म की, यीशु मसीह के क्रूसारोहण की या यीशु मसीह के पुनरुत्थान की। हम इस साक्षी को देते हैं और ये साक्षी देना बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ इन 3 दिन और 4 दिन साल में परमेश्वर के भवन में आना और उसके बाद
उसी संसार में चले जाना यीशु मसीह को स्मरण करना नहीं है। यीशु मसीह को स्मरण करके हम ये त्यौहार मना लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, अपने घरों को सुसज्जित कर लेते हैं और संसार के लोग कहते हैं कि ईसाई अपना त्यौहार मना रहे हैं, पर ये एक रीति विधि को पूरा कर रहे हैं। यीशु मसीह को अपनी रीति विधि के अनुसार, अपने तरीके से, अपनी इच्छा के अनुसार हम स्मरण करते हैं, चाहे वो त्योहारी मसीह हो और चाहे समस्याओं में ग्रसित होने पर, बीमारियां आने पर परिवार में पासबानों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, परिवार के लिए प्रार्थना करिए, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, हमारे ज़रूरतों के लिए प्रार्थना कीजिए। पर जब ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, जब बच्चे पढ़ जाते हैं और जब रोग चले जाते हैं, वो फिर उसी खान पान में, उसी जीवन में चले जाते हैं और यीशु मसीह का स्मरण समाप्त हो जाता है। फिर से वही संसारिक बातें स्मरण आने लगती हैं और उसके अनुसार जीवन का आचरण बदल जाता है। ये दूसरी श्रेणी के लोग हैं जो कि यीशु मसीह को इस रीति से स्मरण करते हैं, जो कि अपने तौर तरीकों से, अपने त्योहारों में या अपनी रीति विधियों में यीशु मसीह को स्मरण करके ये प्रकट करते हैं कि हम यीशु मसीह को याद करते हैं, हम उसके पीछे चलते हैं, हम उसके चेले हैं, हम उसके मानने वाले हैं। लेकिन ऐसे होने के लिए यीशु मसीह ने कहा, वो कहेंगे हमने तेरे सामने खाया पिया, तूने हमारे बाजारों में प्रचार किया, पर यीशु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हम अपने संतुष्टि के लिए, हम संतुष्ट हो जाएं, इसके लिए यीशु को स्मरण करते हैं, यीशु के पास आते हैं और जब हम संतुष्ट हो जाते हैं तो चले जाते हैं, भूल जाते हैं सब बातों को कि उसने हमसे क्या कहा था, क्या सावधानी हमारे जीवन में होनी थी। और जब हम तीसरी श्रेणी के लोगों को देखते हैं, और यह तीसरी श्रेणी वो है जब हम मसीह यीशु को उसकी आज्ञा के अनुसार स्मरण करते हैं। पहली श्रेणी में हम अपनी आवश्यकता, अपनी समस्या के समय यीशु को स्मरण करते हैं। दूसरी श्रेणी में हमने देखा कि वो लोग हैं जो कि यीशु को अपने तौर तरीके से, अपनी रीति विधियों से, अपने त्योहारों में स्मरण करते हैं। और तीसरी श्रेणी वो है जो कि यीशु मसीह को यीशु की इच्छा के अनुसार, यीशु मसीह क्या चाहते हैं उसके अनुसार स्मरण करते हैं। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय के 19वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। और तब यीशु मसीह कहते हैं, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यीशु मसीह ने कहीं भी और किसी भी जगह पर किसी भी कार्य को करते हुए कभी नहीं कहा कि मेरे स्मरण के लिए तुम ऐसा करना, मेरे स्मरण के लिए तुम कोई त्योहार को मनाना, या तुम मेरे स्मरण के लिए इस रीति विधि को पूरा करना। यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं कहा। केवल प्रभु भोज की विधि को जब वो निर्धारित कर रहे थे अपने चेलों के सामने, तो उन्होंने कहा कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और इस बात को ना सिर्फ लूका लिखता है, लेकिन जब हम
कुरिन्थियों में जाते हैं, पहला कुरिन्थी उसके 11वें अध्याय के 24वें और 25वें पद में वहां 2 बार आया है। पहले जब वो रोटी देते हैं तो कहते हैं मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, और ब्यारी के बाद जब वो कटोरा देते हैं तब भी वो कहते हैं मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। पौलुस के द्वारा भी इस बात को रेखांकित किया गया कि यीशु मसीह चाहते हैं कि उनको स्मरण करने का तरीका क्या हो। हम अपने तरीके से स्मरण करके संतुष्ट हो जाते हैं, पर क्या हमारे स्मरण करने से परमेश्वर संतुष्ट हुआ, प्रभु यीशु मसीह संतुष्ट हुआ या नहीं? हम इस पर विचार ही नहीं करते हैं, हमको इससे मतलब भी नहीं है। हमने अपनी इच्छा के अनुसार, रीति विधि के अनुसार कार्य कर दिया और हम संतुष्ट हो गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और क्या करो? अर्थात तुम अपने जीवनों का मूल्यांकन करो, अपने जीवनों को पवित्र करो और उस दीनता को ग्रहण करो जो उसने यूहन्ना की पुस्तक में बताई कि मैंने गुरु होकर, मैंने प्रभु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं। तुम उसी विनम्रता को प्रकट करो। और तब उसने कहा कि रोटी लो, ये मेरी देह है, और कटोरा लिया और कहा ये मेरा लहू है, और इस विधि को मेरे स्मरण के लिए तुम पूरा किया करो। जब तुम इस विधि को पूरा करोगे, हमने बहुत विधियों को पूरा किया। हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर पिता के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से अपने बच्चों का अर्पण किया। हमने उसी नाम से बपतिस्मा लिया। उसी की उपस्थिति में हम कहते हैं कि हमारे विवाह की रीतियां विधि पूरी हुई। लेकिन ये सब बातें अच्छी थी। इन सब बातों में हमने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। लेकिन यदि हम प्रभु भोज की अवहेलना करते हैं, यदि हम प्रभु भोज को ग्रहण नहीं करते हैं, या हम उसको उस तरीके से, क्योंकि पौलुस बड़ी कठोरता के साथ पहले ये विधि स्थापित करता है और उसके बाद बड़ी कठोरता से कहता है कि तुम में बहुत सारे लोग बीमार हो गए और बहुत सारे रोगी होकर मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। कारण क्या था? कि तुमने यीशु मसीह को उस तरीके से स्मरण नहीं किया, लेकिन तुमने अपनी रीति विधि के अनुसार अपने प्रभु यीशु मसीह को स्मरण किया, और इसलिए ये प्रभु भोज तुम्हारे लिए आशीष का नहीं, श्राप का कारण बन गया। और ये आवश्यकता है कि हम इस बात के लिए सचेत हों कि हम आज प्रभु यीशु मसीह को किस रीति से स्मरण कर रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हैं अपनी बीमारी में, अपनी समस्या में, अपनी नौकरी विहीनता में, या अपने अभाव में, पारिवारिक समस्याओं में, कलह में, लड़ाई झगड़ों में हम उस समय स्मरण करते हैं, या हम क्रिसमस पर, ईस्टर पर, गुड फ्राइडे पर और कुछ जो एनिवर्सरी के कार्यक्रम बना लिए जाते हैं, उनमें हम अपने प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हैं। उन रीति विधियों में सम्मिलित होकर भोज में जाते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, आनंद मनाते हैं, या हम अपने जीवन में प्रभु भोज के, क्योंकि उसने सिर्फ इस विधि के लिए कहा कि यदि तुम ये करते हो तो मेरी मृत्यु को स्मरण करते हो, मेरी मृत्यु की गवाही देते हो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमको शक्ति दीजिए कि हमने जब आपको जाना है
जब हमने आपके बारे में सब कुछ जान लिया है, हम आपका स्मरण सिर्फ अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए या अपनी रीति विधियों के लिए ना करें, लेकिन हम बड़ी गंभीरता से आपने जो आज्ञा दी है कि मेरे स्मरण के लिए सदा यही किया करो, हम आपके संगति में, आपके भोज में, आपकी मेज़ में सम्मिलित होकर बड़े आदर के साथ आपको स्मरण करें और संसार पर आपके प्रेम को प्रकट कर सकें। आप हम सब की सहायता करिए। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।